हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूजल और आज हम इस वीडियो में श्लोक एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए तीसरा श्लोक देखेंगे। पहले दो श्लोक का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो गो चेक इट आउट। देखो, अभी तक पहले दो श्लोक में क्या हुआ। पहले दो श्लोक तक ये हुआ कि धृतराष्ट्र अपने नैरेटर संजय से पूछता है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बताता है कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। नाउ अब आते हैं थर्ड श्लोक की तरफ। थर्ड श्लोक, पश्यताम पांडुपुत्रणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। थर्ड श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्रणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। देखो, ये थर्ड श्लोक क्या कहता है। थर्ड श्लोक ये कहता है, देखो, दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति यानी कि अपने दुर्योधन कौरवों के सेनापति, उसके दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य को उनके दोषों से इंगित कराना चाह रहा है। अब भाई, कैसा दोष, कौन सा दोष? इतने महान ब्राह्मण हैं द्रोणाचार्य, उनका कैसा दोष हो सकता है? अब उनके, लेकिन दुर्योधन इस श्लोक में उनके किए गए दोषों से उनको इंगित करा रहा है। उनके दोष क्या थे? देखो, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा चल रहा था। और इसी झगड़े के चलते द्रुपद ने एक महान यज्ञ करवाया जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला। उस यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। द्रोणाचार्य को भली भांति ये सब पता था कि द्रुपद एक यज्ञ करवाया है, उस यज्ञ से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ है जो कि मेरा भविष्य में वध करने वाला। ये सब जानते हुए के बावजूद भी द्रोणाचार्य उसके पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न को युद्ध के लिए शिक्षित किया, मतलब युद्ध विद्या से निपुण किया, अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए। अपना सारा सैनिक रहस्य युद्ध शिक्षा से निपुण किया, रण कौशल, मतलब उसको युद्ध के लायक बनाया। ये सब जानते हुए भी अब देखो क्या हुआ। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में था, कौरवों के पक्ष में तो था नहीं, और द्रोणाचार्य थे कौरवों के पक्ष में। और उसने जो भी कुछ अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा, धृष्टद्युम्न अपने जो भी कुछ सीखा अपने गुरु द्रोणाचार्य से, उसी के आधार पर उसने व्यू रचना किया। दुर्योधन इसलिए अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दोषों के बारे में बता रहा था, जिससे युद्ध में सजग रहे और कोई समझौता ना कर बैठे, और अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति कोई उदारता ना दिखा बैठे, खास करके अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य था। और ऐसी उदारता से युद्ध में उनकी हार हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल धृष्टद्युम्न तो जितना भी शिक्षा लिया अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही लिया। अब युद्ध में उन्हीं के खिलाफ वो व्यू रचना किया, तो दुर्योधन इसीलिए भयभीत था और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को उनके दोषों से इंगित करा रहा था कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, कोई भी समझौता ना करें। इससे उनकी युद्ध में हार हो सकती है। और ख़ास करके द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, युद्ध भूमि में उसको देखते हुए वो निर्मम ना हो जाए, बिल्कुल कठोर रहें और युद्ध पे फोकस्ड रहें। दैट्स ऑल फ्रॉम द थर्ड श्लोक। तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध कर पाया था या नहीं कर पाया था, ये आप लोग को बताना है। यह जानने के लिए वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और सपोर्ट करो यार, आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो मैं आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, पांडवों का सेनापति कौन था, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।